नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं फिल्मी बस, जहां आपको मिलती है फिल्मी दुनिया की हर खबर। चलिए शो की शुरुआत करते हैं राज कुंद्रा के केस के साथ। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में कानपुर की रहने वाली हर्षिता श्रीवास्तव का नाम बार बार इस केस में सामने आ रहा है। हर्षिता का पति अरविंद श्रीवास्तव ही वो शख्स है जो राज कुंद्रा के प्रोडक्शन हाउस में बनी अश्लील फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। छानबीन के बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हर्षिता का एक बैंक अकाउंट भी सीज कर दिया है, जिसमें करीब 2.5 करोड़ रुपए मौजूद हैं। जांच में सामने आया है कि हर्षिता कोई जॉब नहीं कर रही थी, लेकिन राज कुंद्रा की कंपनी शुरू होने के 100 दिन के अंदर ही वो करोड़पति बन गई थी। हर्षिता के पति अरविंद श्रीवास्तव को भी क्राइम ब्रांच की टीम तलाश कर रही है। अरविंद ही राज कुंद्रा की कंपनी फ्लिज मूवीज की कमाई का एक हिस्सा अपनी पत्नी हर्षिता और पिता नर्मदा के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे। खातों की डिटेल्स से पता चला है कि सिर्फ 100 दिन के अंदर ही हर्षिता करोड़पति बन गई है। पहली बार चैनल फ्लिज ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड से अरविंद की पत्नी हर्षिता के खाते में 40,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इसके बाद 100 दिन में अरविंद ने इस खाते में 2 करोड़ 15 लाख रुपए ट्रांसफर किए। ये पैसे हर्षिता की सैलरी के तौर पर जमा किए जा रहे थे। क्राइम ब्रांच ने अरविंद का भी अकाउंट सीज किया, जिसमें 1 करोड़ 81 लाख रुपए मौजूद थे। अरविंद ऐप से कमाए पैसों को अपने परिवार के अकाउंट में क्यों भेज रहा था और यहाँ से पैसे कहाँ जा रहे थे, इसकी छानबीन चल रही है। सूत्रों के मुताबिक इन बैंक अकाउंट्स का ब्लैक मनी, हवाला और सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हर्षिता का अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक के बर्रा ब्रांच में है। फ्लिज ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड ने 10 मई 2019 को हर्षिता के खाते में 40,000 रुपए ट्रांसफर किए। 19 सितंबर तक फ्लिज मूवीज ने 23 बार में 3,60,000 रुपए भेजे। 1 जून 2020 को अरविंद ने पत्नी को सैलरी के नाम पर 4,80,000 रुपए ट्रांसफर किए। इसके बाद पिछले साल 22 अक्टूबर को अरविंद ने 5100 रुपए टेस्टिंग अमाउंट हर्षिता के खाते में भेजा। फिर उसी दिन 5 लाख ट्रांसफर किए गए। अरविंद ने कुल 23 बार में 2 करोड़ से ज्यादा हर्षिता के अकाउंट में ट्रांसफर किए। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर भी राज कुंद्रा के केस से ही जुड़ी हुई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा को पोर्नोग्राफी मामले में बड़ी राहत दे दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को आदेश दिया है कि इन दोनों के खिलाफ 20 सितंबर तक कोई भी ठोस कार्रवाई न की जाए। गिरफ्तारी के डर से शर्लिन और पूनम ने एबीए के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में शर्लिन चोपड़ा को समन जारी किया गया था। शर्लिन चोपड़ा को इस समय मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने जारी किया था और कहा था कि वो आज सुबह 11 बजे हाजिर हो और अपना बयान दर्ज कराए। शर्लिन चोपड़ा को डर था कि कहीं पुलिस उन्हें गिरफ्तार न कर ले, इसी वजह से दोनों एक्ट्रेस बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची। पूनम पांडे ने राज कुंद्रा के गिरफ्तार होने के बाद उनसे जुड़े कई राज खोले। उन्होंने बताया कि राज कुंद्रा के साथ काम करना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। पूनम पांडे अभी भी राज कुंद्रा के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रही है। अब फिल्मी दुनिया से जुड़ी एक और जरूरी जानकारी आपको दे देते हैं, जो है सिनेमेटोग्राफी बिल 2021 से जुड़ी। केंद्र सरकार के प्रस्तावित नए सिनेमेटोग्राफी बिल 2021 पर आज संसदीय समिति चर्चा करेगी। फिल्म इंडस्ट्री की ओर से कमल हासन इस बैठक में शामिल होंगे। फिल्म डायरेक्टर सुधीर मिश्रा, अनुराग कश्यप और विशाल भारद्वाज समेत फिल्म जगत के तमाम लोग सरकार के इस बिल पर विरोध कर रहे हैं। इन सभी ने इस नए सिनेमेटोग्राफी बिल को अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खतरा बताया है। सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत भारत में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC बनाया गया था। केंद्र सरकार ने इस सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में ही संशोधन का प्रस्ताव दिया था। आईटी मंत्रालय ने इस बात की घोषणा 18 जून को की थी। नियमों के तहत नए एक्ट से पहले लोगों से सलाह लेना जरूरी होता है। हालांकि इसके लिए 30 दिनों का पब्लिक नोटिफिकेशन देना जरूरी होता है, लेकिन सरकार ने पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सिर्फ 14 दिनों का ही समय दिया था, जिसके चलते इस बिल पर विवाद और बढ़ गया। आम जनता के सुझावों की मियाद 2 जुलाई को पूरी हो गई। अब जान लेते हैं कि आखिर क्या है सिनेमेटोग्राफी बिल 2021। वर्तमान में लागू सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में पायरेसी को लेकर कोई भी कठोर कानून नहीं है। सिनेमेटोग्राफी बिल 2021 में इसके लिए सेक्शन 6AA जोड़ा गया है। इस नए सेक्शन के तहत बिना अधिकार किसी भी फिल्म की कॉपी करना अपराध माना जाएगा और ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पायरेसी के मामले में आरोपी को 3 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल और 3 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान जोड़ा गया है। साथ ही पायरेटेड फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू का 5% भी जुर्माने में भरना पड़ सकता है।
सरकार का दावा है कि इस नए बिल से पायरेसी पर लगाम लगेगी। हालांकि इसमें एक बड़ी बात भी शामिल है जिस पर विवाद हो रहा है। सिनेमेटोग्राफी बिल 2021 के तहत सरकार को CBFC द्वारा दिए जाने वाले फिल्म सर्टिफिकेट में बदलाव करने का हक होगा। यानी सरकार को अगर लगेगा कि कोई फिल्म उनके मानकों पर खरी नहीं उतर रही है और वो देश के माहौल को खराब कर रही है तो सरकार इस पर रोक लगा सकती है। सरकार के पास इतनी अथॉरिटी होगी कि वो उस फिल्म का सर्टिफिकेट रद्द कर सके। वैसे पायरेसी पर रोक लगाना काफी जरूरी हो गया है क्योंकि हाल ही में कृति सेनन की फिल्म मिमी भी पायरेसी का शिकार हुई है, जिसकी वजह से मेकर्स को इस फिल्म को 4 दिन पहले ही रिलीज करना पड़ा। अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर फिल्म इंडस्ट्री की इस पर क्या मांग है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की मांग है कि सेंसर बोर्ड को एक सर्टिफिकेशन बॉडी के तौर पर ही अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही नए बिल के अनुसार अगर केंद्र सरकार को सिनेमेटोग्राफर एक्ट 1952 के सेक्शन 5B1 का उल्लंघन होता दिखेगा तो वो किसी भी फिल्म के सर्टिफिकेशन पर एक्शन ले सकती है। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की मांग है कि सरकार इस नए अमेंडमेंट को पूरी तरह हटा दे। साथ ही सरकार ने अप्रैल 2021 में FCAT को खत्म करने का फैसला किया था। FCAT के जरिए सेंसर बोर्ड के खिलाफ फिल्म निर्माता अपील कर सकते थे। फिल्म मेकर्स की मांग है कि FCAT को दोबारा अपॉइंट किया जाए। इस संबंध में फिल्म इंडस्ट्री के 3000 से ज्यादा लोगों ने साइन कर अपनी आपत्ति सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भेजी है। इसमें विशाल भारद्वाज, मीरा नायर, अनुराग कश्यप, शबाना आजमी, फरहान अख्तर, हंसल मेहता, राकेश ओम प्रकाश मेहरा और कमल हासन जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और आपको बताते हैं कि राज कुंद्रा को अश्लील वीडियो बनाने के केस में कोर्ट की तरफ से एक झटका लग गया है। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राज कुंद्रा को 19 जुलाई को मुंबई की क्राइम ब्रांच ने देर रात गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 20 जुलाई को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में उन्हें भेज दिया था। उसके बाद 23 जुलाई को फिर कोर्ट ने राज की कस्टडी पुलिस को दे दी थी। क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में बताया था कि राज के घर से कई अहम सबूत मिले हैं, कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए गए हैं। इस बारे में एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी अपॉइंट किया गया था, जिसकी मदद से डेटा वापस मिल रहा है। राज के घर से कुछ हार्ड डिस्क और मोबाइल मिले हैं। iOS पर जब आरोपियों के हॉटशॉट दिखाए जा रहे हैं तो उन्हें एप्पल से 1,13,64,886 रुपए मिले थे। जिन बैंक खातों में पैसा जमा किया गया है उन्हें कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक अकाउंट से जब्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर अगले 3 सालों में राज कुंद्रा अपने इस पॉर्न फिल्मों के बिजनेस से कितना पैसा कमाने वाले थे। मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट में कुंद्रा से जुड़ी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जिक्र किया है, जिसमें वॉलीफेम कंपनी से होने वाले फ्यूचर प्रॉफिट का जिक्र हुआ है। वॉलीफेम को राज कुंद्रा ने एक चैट में अपना प्लान बी तब बताया जब हॉटशॉट ऐप को गूगल और एप्पल ने बंद कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगले 3 साल के प्रॉफिट की भविष्यवाणी की गई है, जिसके मुताबिक 2021-22 में ग्रॉस रेवेन्यू 36 करोड़ 50 लाख रुपए का था, जिसमें प्रॉफिट 4 करोड़ 76 लाख 85 हजार बताया गया। वहीं साल 2022-23 में ग्रॉस रेवेन्यू 73 करोड़ रुपए बताया गया, जिसमें प्रॉफिट 4 करोड़ 76 लाख 85 हजार था। वहीं तीसरे साल यानी 2023-24 में ग्रॉस रेवेन्यू 14 करोड़ 60 लाख रुपए था, तो नेट प्रॉफिट 30 करोड़ 42 लाख बताया गया। एक अधिकारी ने बताया कि हमें उस पीपीटी में एक और पन्ना मिला है जिसमें वॉलीफेम मीडिया लिमिटेड का एस्टिमेट रेवेन्यू लिखा हुआ है, पर इस पन्ने पर प्रोजेक्शन रेवेन्यू रुपए में नहीं बल्कि पौंड में बताया गया है। इसमें खर्चों के बारे में लिखा है कि साल 2021-22 में 3 लाख पौंड, साल 2022-23 में 3,60,000 पौंड और 2023-24 में 4,32,000 पौंड की जरूरत है। अब क्राइम ब्रांच ने बेचारे राज कुंद्रा का कितना नुकसान करवा दिया। तभी तो शिल्पा मैडम तिलमिला रही हैं कि कहीं हाथ से 3 करोड़ की अंगूठी भी ना निकल जाए। खैर, हम आपसे लेते हैं विदा। कल फिर हाजिर होंगे फिल्मी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और जाने से पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।